हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आज रात आपके लिए क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम को देखिए, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का और यस, फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आज रात क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी के भी सामने, और ऐसा दिख रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, मतलब एक पैर पीछा खींच रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा सा हाँ ईगो प्रॉब्लम दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, पर कहीं ना कहीं अभी इनको ना आपसे बात करने का मन, आपको देखने का मन बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब आपके लिए ना बार बार आपके विजन्स आना, बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपका ध्यान आना सपनों में, ये आपको स्पेशली सपनों में बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं। ठीक है, इनको ना, इनके साथ पता है क्या हो रहा है, कोई आपकी बात छेड़ देता है। ये कितनी कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, आपसे मूव ऑन होने की, या आपको याद नहीं करने की, बट क्या हो रहा है कि कोई या तो आपकी बात छेड़ देता है, या कहीं आपका नाम दिख जाता है, कोई प्लेस ऐसा जहां पर ये जाते, आप दोनों जाते थे, मिलते थे, वो प्लेस दिख जाता है, या वो यादें एकदम से याद आ जाती हैं। होता है ना कभी कि अगर जो चीज हमने की हो, किसी के साथ की हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, और वो हम वहां पर से गुजरे या वहां जाएं या कुछ भी वहां से रिलेटेड हो, तो एकदम से याद आ जाती है। तो वो चीजें भी दिख रही हैं। ठीक है, एकदम से क्लिक कर जाती है इनके माइंड में। ये जितना कोशिश कर रहे हैं कि भुलाया जाए, याद नहीं किया जाए, इतना सोचा नहीं जाए, बट उतना ही ज्यादा ये याद कर रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो कि मैं खुद से फोन नहीं करूंगी, मैसेज नहीं करूंगी या करूंगा, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। ये आपको, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है पास्ट में, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार नीचे गिराऊं, मैं क्यों करूं जब गलती मेरी नहीं थी, तो मैं क्यों करूं। आप भी यही सोच रहे हो। ठीक है, तो या आप भी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर ना आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में थोड़ा सा आप ना डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा अंतर दिख रहा है, आप थोड़ा सा इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि भूल चुके हो, पर कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत, जब भी आप इनके बारे में सोचते हो आप हर्ट होते हो, आपको रोना आ जाता है, आपको तकलीफ अंदर से महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ ऐसा है आपके साथ। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं, चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि आप आपके साथ ना चीजें बेटर थी। बहुत चीजें ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि ये सोचते नहीं है, जब भी ये अकेले में होते हैं, जब भी ये रात में ना सोने जाते हैं, तो इनको थॉट जरूर आता है कि आपके साथ चीजें बहुत अच्छी थी, आपने कितना कुछ किया है, उस चीज का एहसास इनको है। ठीक है, भले ही आप कितना भी गुस्सा करते थे, भले ही आप कितना इनको समझाते थे, आप गुस्सा जरूर करते थे इनकी भलाई के लिए, इनके लिए, पर आपने कभी इनका बुरा नहीं सोचा। वो चीजें भी इनको रियलाइज है। कहीं ना कहीं देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनके माइंड में हमेशा आता है कि आप सबसे अच्छे इंसान हो, आपने बहुत कुछ किया है, आता है इनके माइंड में, क्योंकि यहां पर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये लाइन मिल गई है ना, दोनों ही, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ठीक है,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो कहीं ना कहीं फील तो करते हैं, ऐसा नहीं है फील नहीं कर रहे, पॉजिटिव वे में फील कर रहे हैं। बस इतना है कि खुलकर शो नहीं कर रहे, जता नहीं रहे, खुद खुलकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे कहीं ना कहीं अपने कदमों को किया है। पर हाँ, फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आज कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि जो आप चीजें समझाते थे वो इनके लिए बेहतर ही होती थी, बेटर ही होती थी। तो वो चीजें ये आज समझ रहे हैं कि हाँ, कि कुछ ना कुछ याद आता रहता है आपसे रिलेटेड इनको, जो आप चीजें इनको बोलते थे, इनकी भलाई के लिए बोलते थे, वो चीजें इनको बहुत ज्यादा याद आती हुए मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली आपने अब पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से चीजें की हैं इनके लिए, तो वो जो प्यार है ना, वो एहसास तो कहीं ना कहीं है ही है। भले ये प्रिटेंड करें ना करें, ये उतना जताएं ना जताएं, पर एहसास है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर को लेकर ना इतना नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी वैक्स मुझे फ्यूचर को लेकर नहीं दिख रही है। पास्ट की और प्रेजेंट की वैक्स ज्यादा दिख रही है। तो फ्यूचर को लेकर ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, या फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, एहसास जरूर है आपके प्यार का इनको, ठीक है। ये ना आजकल मुझे एक सॉन्ग बहुत ज्यादा यहाँ पर, या तो आजकल सुन रहे हैं या आप सुन रहे हो, दोनों में से कोई भी सुन सकता है, ठीक है। मुझे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, मुझे प्रॉपर याद नहीं है सॉन्ग। तो वो आप सुन रहे हो, या फिर ये सुन रहे, या आप लोग शेयर कर किया करते थे, सुना करते थे, जैसे होता है ना सेम सॉन्ग, ऐसी कोई एनर्जी भी बनकर आई है। ये सॉन्ग मेरे सामने बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आपने इनका वेट किया है, बहुत समय से इनका वेट किया है, बहुत प्रे किया है, बहुत ज्यादा ऐसा बार बार मैं देख रही हूँ, प्रे करने की एनर्जी और मैनिफेस्ट करने की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। पता है आपकी ये वेट, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बन गए हैं, ऐसा दिख रहा है कि वेट यहाँ पर ना ओवर होगा, ये वेट ओवर होगा। ये जो आपने किया है ना अभी तक, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रेयर के फॉर्म में हो, चाहे कोई टेक्निक के फॉर्म में हो, चाहे आपकी कोई दिली इच्छा हो, क्योंकि मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं बार बार, ठीक है। हालांकि ये आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, बट दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन में, बहुत चिंतित है। पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप ठीक होगे नहीं होगे, आप मतलब सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होगे, आपको इनकी याद तो आती होगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं आपको लेकर ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत है। भले ये उतना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़े फिर हो जाएंगे, चीजें खराब ही होनी है, होना तो कुछ नहीं है, उसका एंड बहुत खराब होना है। इससे बेटर है कि साइलेंट रहो, चुप रहो, रहने दो। पर ना कहीं आपकी फिक्र भी होती है ना, ये भी दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनको इनको ना इनको एक तरीके से आपको स्टॉकिंग बहुत चल रही है, इनकी एक तरीके से स्टॉकिंग बहुत चल रही है। अभी ये स्टॉकिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, मतलब इवन आपके ही नहीं, आपके फ्रेंड्स की, आपके रिलेटिव्स की, पहचान वालों की भी स्टॉकिंग चल रही है कि आखिर चल क्या रहा है, इतने क्लोज्ड ऑफ क्यों हो गए हो, आप इतने अलग से रहने क्यों लग गए हो, आप इतने बदल से क्यों गए हो। तो स्टॉकिंग भी मुझे इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। देख रहे हो, सर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, किसी ना किसी फेक अकाउंट से या कैसे, आई डोंट नो, पर सर्च किया जा रहा है बहुत ज्यादा। और इनको ना ये भी मैं बता दूं कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आप यस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये किसी ना किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है, आपके कोई फ्रेंड को, या फिर आपसे रिलेटेड किसी ना किसी को, जिनको ये जानते हो, जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई जो आपसे भी जुड़ा है और इनसे भी जुड़ा है, ठीक है। ऐसे लोगों से, या जिनको ना आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता है, और जो इनकी तरफ से इनको पॉजिटिव एंगल से देखता है या देखती है, कोई आपका कोई ऐसा रिलेटिव है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो इनको पॉजिटिव एंगल से देखता है, तो उसके थ्रू आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एज सच मुझे
आपको उससे कह के कॉल वगैरह तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ अप्रोच जरूर करना चाहते हैं। ठीक है, एक अभी ना इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। कभी आपको लेकर गुस्सा हो जाना, कभी आपको लेकर प्यार दिखना। हो सकता है कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हो कंप्लीटली, तो माइंड में सोच रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं आपको लेकर, कभी आपके लिए प्यार जग रहा है, कभी बहुत चिंता हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है। मतलब एक तरीके की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ऐसी होती है ना कि जहां पर इंसान बहुत मूड स्विंग से गुजरता है उसकी लाइफ में, मतलब उसके इमोशंस उथल पुथल हुए रहते हैं। समझ रहे हो, वो अपनी चीजों को बैलेंस करने की, क्योंकि एक आप खुद ही सोचो, एक अगर एग्जाम्पल दूं, एक बिगड़े बच्चे को अगर सीधा करना हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको, मतलब कैसा वो रिएक्ट करेगा आप खुद सोचो। अगर कोई बहुत, अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को फोन दिया है और आप उसको उसकी आदत छुड़वा रहे हो, फोन की हर समय फोन देख रहा है और आप आदत छुड़वा रहे हो, तो फिर वो कैसे टेंट्रम्स थ्रो करेगा ना, मतलब वो रोना धोना चिल्लाना, खाना नहीं खाना। तो वही चीजें आपके पार्टनर के साथ हो रही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी आपको, ठीक है, कि यानी कि अगर इनको ना राइट पाथ में यूनिवर्स ला रहे हैं, ठीक है, तो जिस वजह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी चल रही है, अभी ये आपको कुछ भी अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। ठीक है, और सही भी है, अभी नहीं अप्रोच करके जब ये सुधर जाएं तब अप्रोच करें तो ज्यादा बेटर है। और अभी आपको भी अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अप्रोच करते हो ना तो फिर आप कहीं ना कहीं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में ना ब्लॉकेजेस का काम कर दोगे, यानी कि जो चीज होने वाली होगी ना वो रुक जाएंगी, फिर ये वैसे ही रहेंगे। समझ रहे हो, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अगर सपोज आपको दया आ गई, जैसे होता है ना फोन, जैसे वही फोन वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चे को फोन दिया और वो उसको अगर आपने आपने कहा चलो परेशानी तो कर रहा है, या दे दो, चलो ये बहुत रो रहा है धो रहा है, दे दो चलो, तो उसके बाद वो सुधरेगा नहीं ना, उसको टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपने सोच लिया है कि ये करना है, उसको सुधारना है, तो सुधारना है भाई। तो वही है कि अगर आपके पार्टनर, आप बीच में आ जाते हो फोन, मतलब आप फिर से कॉल मैसेज करने लग जाते हो या इनके पीछे चेस करने लग जाते हो, तो फिर यस, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी चल रही है ना वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और देखो रियलिटी चेक मिल रहा है इनको, कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होना, ये एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का ना, एक पार्ट है। तो अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इवन इनको ऐसा लग रहा है, जो इंसान अपने को सही समझता था या समझती थी, राइट समझता था या समझती थी, तो अब एकदम से उसको उसकी गलती रियलाइज हो रही है, उसका मतलब शीशा दिख रहा है, उसे आईना दिख रहा है गलतियों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचो कि उसको या कैसा कैसा फील होगा। समझ रहे हो, जो अपने को हमेशा सही सही समझता था या राइट राइट समझता था या समझती थी, तो वही चीजें दिख रही हैं। हो सकता है कि आप अभी नो कांटेक्ट में हो, अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन में कंप्लीटली हो तो आपको तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अगर आप ऑन ऑफ में हो तो आप देख रहे होगे अजीब सा आपसे बिहेव कर देते हैं ये, जो ऑन ऑफ में है उन लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, या फिर कांटेक्ट में भी हो तो अजीब सा गुस्सा कर देंगे, या फिर कुछ ना कुछ बोल देंगे, कुछ उल्टा सुना देंगे, ब्लेम कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो या ये एक प्रोसेस में है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो, ऐसा नहीं है कि आपको गलत बोलने के बाद ना इनको बुरा भी फील होता है, इनको आपको ब्लेम करने के बाद अंदर ही अंदर से ना इनको ऐसा फील होता है कि यार गलत बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। समझ रहे हो, होना ही है। अगर देखो, क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा इमोशंस है। अगर आपको लगता है कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके दिल में मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है आपके लिए, इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रही हैं, लिटरली दिख रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पर हाँ वही है ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि पैर पीछे खींचने वाला, क्योंकि अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है। पर बहुत जल्दी ना जब ये जर्नी कंप्लीट होगी, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये एक अच्छे इंसान, यानी कि डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। यानी कि जो नेगेटिविटी है, जो इनके अंदर जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करते हैं, जो भी नेगेटिव है, ठीक है, वो सब एंड होने वाला है। ठीक है,
एक पॉजिटिव पर्सन, एक बर्थ, जो बर्थ होगा, रिबर्थ होगा ना, एक नया इंसान आपको देखने को मिलेगा या मिलेगी, जो यस आपके लायक होगा, सच में आपके लायक होगा, जिसको जो आप चाहते थे ना कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा हो या मेरी पार्टनर ऐसी हो, तो वह उस इंसान में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि आने वाला समय ना, मुझे यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में रोमांस, आने वाला समय बहुत रोमांस से भरा हुआ, ग्रोथ, हैप्पीनेस और अबंडेंस, मतलब खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है, बहुत बहुत खुशियां होंगी आने वाले समय में। भले ही अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप भी नहीं समझ पा रहे हो, एक आप ऐसी कंडीशन में बैठे हो कि मैं वेट करूं, मूव ऑन करूं। समटाइम्स आपको मूव ऑन करने करने का मन होता है, पर आपसे मूव ऑन होता भी नहीं है। क्यों हो रहा है पता है ये ऐसा? क्योंकि आप इनके साथ पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक ऐसा कनेक्शन है कि एक थ्रेड आपकी जुड़ी है उनसे। कुछ भी हो आप सोचते ही हो, कुछ भी हो, और ऐसे वो भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, आने वाले समय में इनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ते हुए भी दिख रही है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, एक क्रेविंग बढ़ेगी, और यस प्यार भी देंगे, और कहीं ना कहीं समझेंगे आपकी, बेसिकली ना आपकी जो, यस आपकी प्रेयर अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पर काम कर रही, क्योंकि ये इंसान ना कंप्लीटली बदलते हुए, कंप्लीटली, क्योंकि इनको ज्यादा पैसों से मतलब था, सेल्फिश हो गए थे, या फिर यस दूसरों की बातों में आ जाते थे, आप पे ट्रस्ट ना करके दूसरों पे ट्रस्ट करना। और पता है बदले हैं ये इंसान, ऐसा नहीं था कि ये प्यार नहीं करते थे, पास्ट में तो इन्होंने बहुत प्यार दिया आपको, बहुत प्यार किया भी है आपसे, बहुत इमोशनली बहुत अटैच्ड थे, बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता था कि हाँ यही मेरी दुनिया है, इन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए। पर सडनली कुछ चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो हुई है, या मतलब कुछ चीजें होती है ना, एक साइकिल चलनी जरूरी थी। क्योंकि यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं इनके डिटैच करने के बाद, इनके सेपरेशन में डालने के बाद, या ये चीजें होने के बाद आप स्पिरिचुअल हुए हो, नहीं हुए हुए हो ना। जिससे देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले भी स्पिरिचुअल थे, आज भी आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, मतलब आज तो ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए हो। जिससे क्या हुआ है ना, आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअल करना चाहते थे, समझ रहे हो, और एट द सेम टाइम इनका भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होनी है। तो कहीं ना कहीं आप तो स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है, और अब इनका स्पिरिचुअल, जैसे इन्होंने पैर रखा ही रखा है, ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में पैर रखा ही रखा है। ठीक है, बिलीव होना स्टार्ट हुआ है ऊपर वाले पे, गॉड पर, चीजें हो रही हैं, तो ये समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एप्पल का शेप बना हुआ दिख रहा है, अगर आप गॉड से देखो, एप्पल का शेप बना हुआ दिख रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट। ओवरऑल अगर रीडिंग की बात करूं ना मैं, तो फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी भले ही आपको लगता हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, देखो होता है कभी ना, जब तक चीजें सामने नहीं हो पाती हैं तब तक ऐसे लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी, सच में होंगी, आपके माइंड में चलता है कि क्या चीजें हम दोनों के बीच में बेटर होगी, क्या चीजें सब ठीक हो जाएंगी, क्या सच में हमारा रिश्ता बहुत पहले जैसा हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, होंगी। क्योंकि यहाँ पर एप्पल फ्रूटफुल रिजल्ट को दिखा रहा है, एप्पल हैप्पीनेस को दिखा रहा है। ठीक है, एक ऐसा दिख रहा है कि पका हुआ फ्रूट, ऐसा नहीं कि ग्रीन एप्पल है, ये रेड एप्पल दिख रहा है मुझे। अब ऐसा नहीं कि कैंडल रेड है तो नहीं, मैं लिटरली वो रेड एप्पल वाली एनर्जी देख रही हूँ। तो यस, आपको इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जो आप चाहते हो, ढेर सारी खुशियां मिलेंगी आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। भले ही आपको देखो दिखता भी है, क्योंकि मैं 1 1 1 1 की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। 1 1 1 बार बार मुझे स्टार्टिंग में भी दिख रहा था, फिर मैंने इतना गौर नहीं किया, फिर मुझे अभी फिर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, क्लेम करना, हर कोई क्लेम में, कमेंट में आई क्लेम 1 1 1 एनर्जी जरूर लिखना, क्योंकि ये एनर्जी दिखा रही है न्यू बिगनिंग को। 1 1 1 दिखाता है एक नई साइकिल को, जो साइकिल आपकी रिश्ते में स्टार्ट होने वाली है, एक रोमांस साइकिल। ठीक है, और 1 1 1 दिखाता है हैप्पीनेस को, कंप्लीशन को, चीजों को, मतलब बेटर चीज होने वाली है आपकी लाइफ में। क्योंकि जो 1 नंबर होता है वो सन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि खुशियां ही खुशियां, यानी कि इनके साथ हारमनी, इनके साथ हैप्पीनेस, इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ठीक है, क्लेम जरूर करना है हर किसी ने। ठीक है, देखो कमेंट करा करो,
क्योंकि आपका एक कमेंट करने से कुछ नहीं जाएगा। एक क्या होगा ना कि कमेंट करोगे तो मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट करने वालों को यूनिवर्स ना उनके फेवर में जल्दी काम करते हैं, क्योंकि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हो और यूनिवर्स तक कहीं ना कहीं एनर्जी तो रिलीज होती है। ठीक है, अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, हर तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, ये सारा खेल एनर्जीज का ही है। तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी रिलीज करोगे अपने तरफ से, समझ रहे हो, एनर्जी को एक्सचेंज करोगे। ठीक है, तो लाइक और कमेंट दोनों ही करना है, ऐसा नहीं कि लाइक भी करो कमेंट भी करो, दोनों ही करो, जिससे ये होगा ना कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये चीजें होंगी। होनी तो सबकी लाइफ में, जो आज ये रीडिंग को देख रहा है ना, जो भी लोग देख रहे हैं उनकी, हर किसी की लाइफ में ये होगा, क्योंकि जो रीडिंग्स होती है ना उन तक ही पहुंची जाती हैं, वो लोग ही देख पाते हैं जिनके साथ कुछ चीजें होने वाली होती हैं। हर कोई नहीं पहुंच पाता, हर कोई नहीं देखता है। ठीक है, ये भी है एक, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। पर क्यों आप लोग देख रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, आपकी ना स्पिरिचुअलिटी में उतनी पावर है, आप में उतनी पावर है, इसीलिए आप पहुंचे हो। तो बस एक लाइक और कमेंट करने से कुछ भी नहीं जाएगा, बस एक अच्छा हो जाएगा। तो क्या क्या है, अच्छा होना है तो, समझ रहे हो। तो या मुझे यहाँ पर ना गाइस कुछ जोडिक साइन फील हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज्यादा जोडिक साइन तो यहाँ पर नहीं देख पाई थी, कुछ जोडिक साइन मुझे जरूर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि दिख रही है। ठीक है, मुझे विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है। यहाँ पर मिथुन जिमिनाई लिब्रा दिख रही है, तुला राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे पाइसेस स्कॉर्पियो यानी कि मीन और वृश्चिक राशि भी दिख रही है, एरीज मेष राशि। तो ये राशियां या तो आपकी भी हैं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी निकल के आई है, या आपके पार्टनर की है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं, एक हाथ मांगने वाले हैं। एक हाथ सा दिखा है मुझे, मेरे विजन में दिखा है। अचानक से मैं यहाँ पर देख रही थी कैंडल की फ्लेम में, कैंडल वैक यहाँ पर बाउल में, तो मुझे ऐसा दिख रहा था एक हाथ हाथ दिख रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए एक हाथ दिख रहा है। आपके पार्टनर का हाथ दिख रहा है, आपका हाथ नहीं है ये आपके पार्टनर का हाथ दिख रहा है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसा दिख रहा है वो हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ, आपसे हाथ हाथ बढ़ाना यानी कि आपकी तरफ आना, या फिर हाँ आपके साथ आगे चीजें, कहते हैं ना हाथ मांगना, उसका हाथ मांगेंगे, यानी कि आगे चीजें बेटर होना, ये चीजें मुझे दिख रही है। ठीक है, तो हाँ हाथ बढ़ाएंगे बहुत जल्दी, खुद से हाथ बढ़ाएंगे। आप चाहते हो ना इनका अप्रोच खुद से आए, यस खुद से आएगा। तो कुछ रनीस के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या आपके मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या कुछ है बताइए यूनिवर्स इनके रिश्ते के लिए, और क्या कुछ है। ज्यादा रनीस नहीं लूंगी, बस इतना ही। ओके, देखो सच्चाई सामने आएगी आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी भले ही चीजें छुपा रहे हैं, एक ना ट्रूथ रिवील होने वाला है, एक सच आने वाला है। जो सच होगा आपका, जो सच होगा आपकी सच्चाई का, जो सच होगा इनको रियलाइज करवाएगा। कुछ चीजें इनको रियलाइज होने वाली हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने वाली है, वो तो मुझे कैंडल वैक्स में भी दिखा। चीजें अभी हाइड जरूर कर रहे हैं, छुपाएंगे जरूर, बताएंगे नहीं, पर बहुत जल्दी एक्सप्रेस करते हुए, आपको बताते हुए भी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को देख रही हूँ। ठीक है, ओके, पहले सारे निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना प्रॉस्पेरिटी आते हुए, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, चीजें बेटर होते हुए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कुछ चीजों को लेकर अवेयरनेस आएगी, कुछ चीजों को लेकर समझ आएगा, कुछ चीजें सामने आएंगी। किसी की सच्चाई हो सकती है, किसी का चेहरा हो सकता है, कुछ चीजें समझ में आने वाली है आपके पार्टनर को। चीजें या ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़ करके जो बाउंड्रीज इनने क्रिएट कर दी हैं, ब्लॉक करके आपको, या फिर आपको अप्रोच ना करके, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करके जो बाउंड्रीज क्रिएट की है ना उसको तोड़कर, इवन जो आपने भी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, अब ये अपनी तरफ से ना एफर्ट्स करेंगे
उन बाउंड्रीज को तोड़ना, ऐसा नहीं कि कुछ गलत वे में, आपका ट्रस्ट जीतना नाइस वे में मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी करेंगे जिससे आपका बिलीफ, आपका विश्वास इनके ऊपर बढ़ेगा। हाँ, ये आने वाले समय में, क्योंकि मैं इनका ना, आपका ना ट्रस्ट इनके ऊपर बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप ट्रस्ट करोगे, जो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हीलिंग, इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, हीलिंग होगी, यानी कि एक नया, वैसे भी 111 उनकी एनर्जी निकली थी, तो एक ही रिश्ता ना जो नए तरीके से शुरू होगा। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, एक दूसरे की पावर बनोगे, एक दूसरे को वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत आप दोगे जो इन्होंने नहीं दिया था। क्योंकि मैं देख रही हूं ना कि ब्लेसिंग्स, ये साइन ही, जीवो का साइन मुझे ब्लेसिंग्स दिखा रहा है, ठीक है। ये जो रनिया आया है तो वो मुझे, यस, ब्लेसिंग्स, और एक दूसरे के लिए ना केयर, केयर करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। पहले भी आप तो रखते थे, पहले ये भी आपका रखते थे, बट अभी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हुए इस कनेक्शन में प्यार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा प्यार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा केयर करेंगे, बहुत ज्यादा समझेंगे आपकी फीलिंग्स को। क्योंकि आज तक क्या था, ये अपनी थोपते आ रहे थे या अपनी चला रहे थे, पर अब ये, यस, समझेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं, यस, मुझे यहाँ पर रोमांस, लव, इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है। मैंने आपको रोमांस बोला था ना कैंडल वैक्स में भी, यहाँ पर दिख रहा है गाइस, रोमांस आ रहा है। फर्टिलिटी का भी है ये साइन। कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो बेबीज होने के चांसेस दिख रहे हैं, नहीं तो हाँ, मैरिड हो, बहुत जल्दी ये आपसे शादी करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। ग्रोथ दिख रही है, एक न्यू लाइफ दिख रही है, एक न्यू कनेक्शन दिख रहा है। और डेफिनेटली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चीजें बेटर, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से होंगी। या डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्शन आ रहा है यूनिवर्स के पास से ना, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब बाउंड्रीज टूटेंगी, जो भी जैसे ब्लॉक किया है या अनब्लॉक करेंगे, बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत होगी, चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, बाउंड्रीज टूटती हुई दिखाई दे रही है, चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाओ, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, क्लेम जरूर करना है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, बहुत पॉजिटिव थी, ओके। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।